नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। दोस्तों, बिग बॉस 18 तो खत्म हो गया। बिग बॉस 18 समाप्त हो गया और बिग बॉस 18 को उसका विनर मिल चुका है और विनर बन चुके हैं करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा विनर बन चुके हैं और एक ही साल में लगातार 2 ट्रॉफी लेने वाले भी एक इंसान बन चुके हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली उसके पहले खतरों के खिलाड़ी जीता था। इसके बाद तुरंत ही बिग बॉस के भी विनर बनाए गए हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जनता कह रही है कि हमने तो वोट ही नहीं दिया है, करणवीर मेहरा को विनर कैसे बन सकते हैं। तो बात तो सही है, जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग के आधार पर सबसे ज्यादा वोट रजत दलाल को मिले थे, सेकंड नंबर पर विवियन थे और थर्ड में करणवीर मेहरा थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स को ये गेम खेलना था और इसके पहले उन्होंने बहुत पहले से स्ट्रेटजी बना के रखी थी। आखिर करणवीर मेहरा कैसे बने बिग बॉस 18 के विनर, पूरी बात आपको बताते हैं। एक बार समझ लीजिएगा कि किस तरीके से करण जब शुरुआत में आए थे तो करण का कोई गेम नहीं था। 6 हफ्ते तक उन्होंने कोई गेम नहीं खेला। संदीप सेकंड को लाया गया, उन्होंने बहुत समझाया, तब कुछ अंतर आया गेम पे। करणवीर मेहरा से कहीं अच्छा गेम फिर भी विवियन डी सेना खेल रहे थे मतलब उस समय। और इसके बाद अगर देखा जाए तो विवियन और करण का गेम सिमिलर था। रजत का गेम सबसे बेस्ट रहा है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि उसने जो भी हर एक टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा जितने भी समीकरण जहां बनाने थे वहां समीकरण बनाए, रिश्ते जहां बनाने थे उसने रिश्ते बनाए, फर्जीपना उसने कुछ नहीं किया, जो रियल था वो सारी चीजें करी हैं। वोट्स भी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मेकर्स ने सोचा कहीं ना कहीं अगर रजत दलाल पहुंच जाता है और फिर लाइव वोटिंग कराई जाती है तो फिर विवियन से फिर भी रजत के वोट ज्यादा आएंगे। तो उन्होंने टॉप 3 तक, मतलब नीचे से ईशा को निकाला, फिर इसके बाद चुम को निकाला और अविनाश, वहां तक तो सारी चीजें अच्छी करी जो कि वोटिंग के आधार पे हुई। और इसके बाद पूरी वोटिंग पलट दी क्योंकि रजत की वोटिंग सबसे ज्यादा थी, जो कि सॉलिड इंफॉर्मेशन निकल करके आ चुकी है। और इसके पहले मीडिया राउंड से ही सारी चीजें शुरू कर दी गई थी, मीडिया राउंड में ही गेम शुरू कर दिया गया था। मीडिया राउंड के बाद जब सेकंड मीडिया राउंड रखा जाता है, भाई मीडिया के सुर बदल जाते हैं, क्योंकि मेकर्स को पता चल चुका था कि रजत की वोटिंग सबसे ज्यादा है, रजत को सबसे ज्यादा वोट आ रहे हैं, रजत जीत जाएगा। इसलिए भाई मेकर्स ने गेम खेल दिया और मीडिया ने आकर के केवल रजत के अगेंस्ट ऊट पटांग के सारे क्वेश्चन उठवाए कि आप तो मीटअप करवा रहे हो, अब तो ये करवा रहे हो, वो फलाना केस है, ढिमकाना केस है, ये है वो है। और करणवीर मेहरा की बड़ाई, करणवीर मेहरा ये, करणवीर मेहरा वो, करण ने तो पूरा मतलब स्वर्ग बना दिया बिग बॉस के घर को। करणवीर मेहरा की एक मूर्ति लगवाई जाएगी बिग बॉस के घर में, बीच में आंगन में। तो ये सारी चीजें हो रही थी। करणवीर मेहरा को डिफेंड करने के लिए 3-3 लोग लाए गए थे, संदीप सेकंड लाए गए थे, शिल्पा लाई गई थी, 3-3 लोग लाए गए थे भाई करणवीर मेहरा के लिए। तो ये साफ तौर से बिग बॉस की बाइसनेस दिखाता है। बिग बॉस ने जो वो जर्नी वीडियो बनाया था ना, वो भी बहुत तगड़ा बनाया था अपने हिसाब से उन्होंने। भले ही वो लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन जर्नी वीडियो बहुत अच्छा बनाया गया था। संदीप वहां पर करणवीर मेहरा के लिए सब कुछ अच्छा किया गया था कि करण को हीरो बना करके दिखाना है और करण को विनर बनाना है। अब जब वोटिंग हुई तब करणवीर मेहरा तीसरे नंबर पे थे। इसके बाद जब टॉप 2 पे लेके गए तो भाई विवियन फिर भी डिजर्विंग था, करण से तो अच्छा ही खेला था, लोग जनता भी प्यार कर रही थी, वोटिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन वहां पर क्या गेम खेला गया कि वहां पर भी विवियन की वोटिंग ज्यादा आई थी, लेकिन पहले ही सब डिसीजन हो चुके थे करणवीर मेहरा को विनर बनाने के लिए और करणवीर मेहरा को ट्रॉफी तो दे दी गई। इसके पहले भाई खतरों की ट्रॉफी जीत के लाया था बंदा, वहां डिजर्विंग था, वहां बहुत अच्छा उसने किया था, वहां बहुत अच्छा खेला था, हमने भी देखा था। लेकिन अब ये यहाँ बिग बॉस पे तो जबरदस्ती ट्रॉफी देगी। भाई इसको ट्रॉफी तो मिल गई है, लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाया। जनता जब प्यार नहीं करेगी आपको, जनता आपको मानेगी नहीं कि आप विनर हो, तो फिर क्या है। जनता तो आज भी विवियन और रजत को ही विनर मानती है। चारों तरफ विवियन विवियन रजत रजत, हर जगह पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है भाई कि हम तो अपना असली विनर रजत और वहां पर विवियन को ही मानते हैं। करणवीर मेरा विनर नहीं है, जिन्हें जबरदस्ती मेकर्स ने कर दिया है। अब आखिर जो बंदा शुरुआत से पॉपुलैरिटी पोल पे नंबर 1 था, जो बंदा ऑर्मेक्स की हर रिपोर्ट में नंबर 1 पे रहा है, जो बंदा हर बार नॉमिनेट होने पे वोटिंग पे नंबर 1 रहा है, और उसको आप बोल रहे हो कि भाई उसको वोट नहीं आए हैं, 3rd नंबर पे रहा है ना। तो इस बार वोटिंग के आधार पे कोई निर्णय नहीं हुआ। जो निर्णय हुआ है बिग बॉस के जो मेकर्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, अपनी मर्जी से उन्होंने जिसको चाहा उसको विनर बनाना था। भाई करण को पहले से वो चाहते थे विनर बनाना और करण को उन्होंने विनर बना दिया है। साफ सी सीधी बात यह है, उसमें कोई भी घाल मेल नहीं है कि भाई कुछ भी। अब पहले क्यों नहीं निकाला, पहले भी निकालने की कोशिश की जा रही थी इंटरनल वोटिंग से, पहले इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सारा गेम टीआरपी थी। टीआरपी रजत दलाल से अच्छी खासी आ रही थी, रजत को निकाल देते तो कहीं ना कहीं टीआरपी में फर्क पड़ जाता लास्ट में। तो भाई लास्ट डे पे आके वहीं स्टेज पे निकाल दोगे, क्या कर लोगे। अब बाइकआउट करो, हैशटैग चलाओ, कुछ भी करो, उन्हें घंटा फर्क पड़ना है, उन्हें क्या है ना, उनका तो काम निकल गया
है ना, तो काम निकल गया, उनका काम खत्म हो गया। बाकी जो भी हुआ है, करणवीर मेरा विनर बन गए। बहुत बहुत बधाई हो करणवीर मेरा के सपोर्टर्स को, लेकिन डिजर्विंग विनर अगर देखा जाए तो करणवीर मेरा नहीं बने हैं। बाकी जो आपको कहना है लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो करिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।